दिख रहा? 10 मिनट इंतजार करिए, देखिए कितना मजा आता है। लेटने है तो अच्छा ठीक है, आ जाता हूँ। लेटे नहीं था। कल दीदी वीडियो देख आ जाइए। कल दीदी वीडियो बोले थे तो कैमरा लगा भुला जाता है क्या 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 बोलने रहता है। कल कैमरा तो एक माध्यम है, जैसे खुदा ने खास कर हम क्लास बंद कर दे या हम नहीं चलाए, क्या पता लड़के लोग धरती पर ना रहे, मंगल ग्रह से कभी कोई देखने का शौक हो हमको, तो वही देखते रहेगा क्या। चलिए आज हम लोग रिपीट कर लेते, ठीक है। सबसे पूछेंगे आज इतिहास में, आधुनिक भारत में चल रहा है इतिहास। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत पहला था भारत में सॉरी यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। पंखा निकाल दीजिए, पंखा ला बहुत गर्म हवा दे रहा है, पंखा ला पलक निकालिएगा, सिर्फ निकालो तुम, तो मेहंदी छपा हुआ का। चलिए ठीक है। कैवीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था? देखिए अब रिवीजन करा रहे हैं, तो कैवीं सदी? 15वीं सदी से स्टार्ट हुआ था, 15वीं। कोई दिक्कत? अब बहुत सुनिएगा। 1487 में बार्थोलिया डिजायर अपने देश के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर भारत को खोजने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले भारत की खोज की यात्रा के लिए सबसे पहले क्या निकला था? कब निकला था? 1487। दूसरा पॉइंट क्या है? 1487। अब देखिए, अब सबसे बड़ा बदमाशी हम मानते हैं वास्को डी गामा को। पहला बार वास्को डी गामा कब आया था? 1487 के बाद एक के बार तहलका हिस्ट्री कब मचा था डेट वाला? देखिए 15वीं सदी के बाद पहला 1487, फिर 1498 ये पहला बार आए थे वास्को डी गामा। कौन जहाज से आया था, किसके नेतृत्व में आया था, कैसे किस रास्ता से आया था? समुद्री रास्ता से आया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया किस जहाज से आए थे, ठीक है। अब दूसरी बात है, पहली बार जब आया तो बहुत जहाज जैसे कि एक भाड़ा गाड़ी है, किसी से मेल मिलाप तो होता होगा, मेल मिलाप नहीं होता है मेल मिलाप, तो उसको कौन मिला था? गुजरात के कौन व्यापारी? जमोरिन तो वहां का राजा था ना, बताइए। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था जो गुजरात के रहने वाला था, जो किसे मिला? वास्को डी गामा को। कहा मिला? कालीकट नहीं, कालीकट के अंदर पे। अब बंदरगाह के बाद कहां गया था वास्को डी गामा? गुजरात। अब्दुल मजीद गुजरात गया था, ये तो गया था कहां? मसाला कहां मिलता है? केरल। केरल में केरल के शासक कौन था? जमोरिन। कैसा स्वागत किया? पहला बार वो अपना मसाला लेके, या कुछ पैसा भी लाया होगा, खाने पीने लाता ना पैसा, वो भी पैसा के मसाला खरीद लिया। जमोरिन जो था पूरा मसाला भर के जहाज से भेजा था कि नहीं? वो अपना यूरोपीय कहां बहु पुर्तगाल में जाके 60 गुना मुनाफा कमाए थे। कौन? वास्को डी गामा। ओकरा बर्दाश्त रहल नहीं हुआ, फिर गया फिर आया। क्या बहु? फिर गया फिर आया। दूसरा बार भारत कब आया था? 1502। वास्को डी गामा है, ठीक है। कोई दिक्कत? वास्को डी गामा भारत दूसरा कब आया बहु? और यही मर गया। जो भी बुराई चाहा है भारत का, उसका नाश हुआ है, हुआ है ना जी। डेट से एक ही पता है, नहीं बोलता है पल पल बदल जाता है डेट। क्या वो नहीं बोलता है? तुरंत तुरंत। देखिए कहाँ था? 15वीं सदी, 1487, 1498, 1502। डेट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखिए, कहानी याद रखिएगा, ठीक है। कहानी ज्यादा याद रखिएगा। अब हम लोग को थोड़ा सा थोड़ी रिमेम्बर क्या ज्यादा कराना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आज कहाँ चलने वाले थे? प्लासी का युद्ध। कोई दिक्कत? प्लासी की रेडी मार दीजिए। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1700। प्लासी युद्ध। यह युद्ध बंगाल के प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज अपनी कंपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। अब देखिए बहु, प्लासी युद्ध कब हुआ? यहां तक कंप्लीट आप लोग को याद हो गया। अब देखिए बहु, किसके किसके बीच हुआ था?
सिराजुद्दौला और दूसरा भाव अंग्रेज। कोई दिक्कत? इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। क्या था? देखिए बात को समझिएगा, लिखा लिखी ज्यादा देखिएगा, इसलिए कि जाके कैमरा लगा हुआ, आराम से एक बार सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? क्या नेतृत्व कर रहा था? मीर जाफर। और अंग्रेज के कौन? क्लाइव। जल्दी बोलिए। रॉबर्ट क्लाइव। क्या वो? रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत? रॉबर्ट क्लाइव। अब वो ये दोनों बीच में नेतृत्व के कार्य हो रहा था, ये दोनों मतभेद हो गया। क्या हो वो? माने युद्ध, समझिए डायरेक्टली युद्ध हुआ। तो इसमें सिराजुद्दौला के क्या हुआ? हार। हार काहे हुआ? इस मीर जाफर गद्दारी किया था। ये किधर से मिल गया? अंग्रेजी तरफ से क्या किया? मिल गया। इसके कारण क्या हुआ? बहुत 100 शेर से खतरा नहीं है, लेकिन एक गद्दार दोस्त से ज्यादा खतरा है। जितना 100 शेर से खतरा नहीं है, एक वो गद्दार से ज्यादा खतरा है ना जी। शेर के पता है तू कौन भीतर में नुकल है, लेकिन दोस्त के पता होता है कि आप कहाँ छिपते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं। दुर्लभ कश्यप ऐसे थोड़ी ना मराया था। दुर्लभ कश्यप एक टाइगर था, एक था टाइगर, अब भाई नहीं, एक था टाइगर। उसे दोस्त ने गद्दारी कर दिया, तब बेचारा मारा गया। दुर्लभ कश्यप था, समझे। भला के जय भी रहे, गैंगस्टर था। गलत कर्म के गलत परिणाम होता है, आज हो चाहे 10 साल बाद हो। आ जाइए। प्लास्टिक की युद्ध सिराजुद्दौला के किसकी हार हुई? सिराजुद्दौला को क्यों हुई? मीर जाफर गद्दारी किया। आ जाइए आप लोग अंदर। अब आइए बहु मीर जाफर। क्या बहु? अब वो मीर जाफर गद्दारी किया तो उसके बाद बनेगा के गद्दी पे? इसके बाद मीर जाफर जब आया, इसका काल से कब तक ले? बहुत 1757 से लेके 1760, यहां पर मीर जाफर की अस्तित्व में आया। क्लाइव का गद्दा या गीदड़ कहा जाता था। वो मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 24 परगना जिला और 1 करोड़ 77 लाख रुपया दिए। आ जाइए। क्या वो? 24 परगना, परगना जिला माने सीधे सीधे मान ली 24 जैसा जिला दे दिए। और कितना पैसा? वो 1 करोड़ 77 लाख रुपया दिए। कोई दिक्कत? मीर जाफर के बाद कौन आया? मीर कासिम। क्या आया? मीर जाफर के बाद अभी मैं कहानी बताएंगे, मीर जाफर मीर कासिम का कहानी बताएंगे, ठीक है। मीर जाफर के बाद कौन आया? मीर कासिम। तो वो मीर जाफर के बाद कौन आया? वो मीर कासिम। शॉर्टकट लिखिए, ये बहुत 1760 से 1763। कोई दिक्कत? मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मुंगेर के तोफ और बारूद का कारखाना स्थापित किया। क्या वो? मुंगेर में जैसे बम का कारखाना स्थापित किया मीर कासिम। अब देखिए बहु, ये दोनों कहानी सिराजुद्दौला से स्टार्ट हुई है। सिराजुद्दौला जो था, जैसा भी था, देखिए जो भी मुस्लिम शासक था, जितने भी मुस्लिम शासक था, उनका नीति था एहे खाया एहे मरा। जितना भी मुसलमान शासक था, भारत को ही लूटा, भारत में खाया, भारत में क्या हुआ? खत्म। अंग्रेज एहे खाया यहां लूटा, लेकिन लेके भी गया अपना देश। अंग्रेज था ए। अब देखिए वो सिराजुद्दौला के पास कौन था? वो मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर। वो अंग्रेज के पास क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसको क्या बोला? जाफर हमरा देने आ जा। धीरे धीरे पैसा सो दिया। हेलो, हाँ कहिए। मेरा ला उसमें क्लास चल रहा है। फोन आ रहा था इसमें की फोटो वोटो लगा था लाइब्रेरी सर का क्या? खाली ऐसे बजा फोटो ना है वो हमरे स्मार्ट लड़का के। अरे हम स्मार्ट ना है जी, बोलो स्मार्ट। 1% तुम लोग हमको स्मार्ट नहीं मानता होगा ना। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, समझिए बच्चा के भविष्य की बात है। ऐसे जगह में हम फंस जाते, समझा, पैसा लागे जाएगा।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पैसा बाद में बहु हमारा लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है? आज हकीकत बोलते हैं, हम स्टूडेंट से ज्यादा किसी को नहीं मानते हैं अब के डेट में। अगर स्टूडेंट बोल दे भूखल प्यासल पढ़ाएंगे, भूखल प्यासल पढ़ाएंगे, बस उन्हें पैसा लेकर कूलर लगाइए लेंगे क्या, सीधा पॉइंट पे आइए। मीर जाफर को देखिए क्या दिया, पैसा। अब पैसा इतना शक्तिशाली चीज है, इतना शक्तिशाली चीज है, अपना बाप को मार देता है पैसा के चलते। देखिए हाल फिलहाल एक लड़की गुड़िया कुमारी का विवाह हुआ, मुंह दिखाई में पैसा दिया, वो अपना हस्बैंड को दे दिया मारने का फिरौती, एकदम 2 दिन के केस ही। पैसा देखिए क्या चीज करवा दिया, ड्रम और सीमेंट से आदमी ऐसा डरने लगा कि कहना नहीं। अब समझ में आया बाबू? अब कुछ नहीं बोलेंगे। 60% वो डर सतावे लगा कि शादी करना भी है कि नहीं है, 40% तो मने नहीं है। अब 40% इसलिए मन नहीं है कि हमारा 150 विद्यार्थी की शादी हो गया है, तो उस एज में खड़ा है, तीनों तरह डर मिल रहा है, विद्यार्थी की बोलेगा, ड्रम सीमेंट की बोलेगा की इसीलिए तो आप लोग को समझा रहे हैं, छूछ एकदम रहिए तो मीर जाफर को क्या लालच दिया? मीर जाफर को दिया गोर गोर, समझ दे, एकदम नोट लीजिए भैया पैसा। काहे ले? ये बहुत स्ट्रांग था सिराजुद्दौला, अंग्रेज को हरा नहीं सकता था। सेनापति का नेतृत्व, अब देखिए सेनापति नेतृत्व में हटाया कैसे, इसका ध्यान भटका है। पहले तो पैसा दिया, दूसरा नंबर बोला ना युद्ध में लड़ने से फायदा है नहीं है, समझाया उसको। जैसे पिता परमेश्वर, हम भगवान को नहीं मानते हो, हमारा पिता परमेश्वर है, तो एक बार पूछना चाहते हैं आपके घर में जो बैठा लू को चाहिए, वो बाबू जी है, बोलता है सब कष्ट हर लेंगे। चल भैया हम कमर चैनल में खाली मोनेटाइज करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, वो सब कहे सुनेगा। इसको पैसा दिया, बोला नहीं इसको हरा देंगे तो तुमको मालिक बना देंगे। मीर जाफर को क्या, मीर जाफर को बना देंगे मालिक, और सही हुआ। इसको पैसा भी दिया, इसको सब कुछ दिया, इसको मार दिया। लेकिन मारा कैसे? ये जा रहा था लड़ने के लिए, ये सेनापति क्या किया, सेनापति था, चाहे जे होता सारा सेना किसका बात मानता? मीर जाफर का, क्योंकि सेनापति था। अब मीर जाफर नेतृत्व कर रहा था इसका युद्ध के, सेना में हटा दिया, ये जाकर मार दिया अंग्रेजवा। अब मार दिया तो अलग बात, इसको बैठा भी दिया गद्दी पे, इसको बहु 1760 में गद्दी पर बैठा भी दिया। अब बहु इसको टैक्स मांगता था, तुमको यस नो यस नो यस सर नो सर कहने के लिए सेना भी दिया। बोला कुछ पैसा दीजिए हमारे सेना को, तो देने भी लगा, धीरे धीरे ज्यादा मांगने लगा। अब बोला ये उब गया था, मैंने नहीं देंगे अब, तो बोला तुमको भी मार के बैठा देंगे, किसको? मीर कासिम को। अब बेटा अंग्रेज क्या किया, मीर कासिम को लाया। क्या किया? ये गधा था, लेकिन ये उससे भी बड़ा गधा था। क्या समझता है इसको सबसे बड़ा गधा? अंग्रेज। लेकिन ये गधा नहीं था, इस बैठा राजा पे बैठ गया। अभी की किया, पहले नंबर परमाणु बम जहाज बनता था ना राजगीर में, कंपनी बनाया सुरक्षित में, ढेर गोला बारूद बना रहा है, इसको बोलना समझता था, अब पैसा देता था अंग्रेज के, ठीक है। ये तैयारी कर रहा था किसको हराने के लिए? रॉबर्ट क्लाइव, मैंने अंग्रेज को हराने का तैयारी। जाना ताकतवर हो गया, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है तुमसे अच्छा तो मीर कासिम था, वो तो गधे था, तुम तो बहुत होशियार था। फिर इसको बीच में युद्ध हुआ, क्या हुआ? इसको हटा के फिर किसको बैठा दिया? मीर जाफर के। तो मीर जाफर बौला था, ठीक है, कोई दिक्कत? अभी वीडियो चल रहा है ना सौरभ, हम ठीक दिख रहे हैं ना? सौरभ पे हमको बहुत भरोसा है समझे, लड़के जो और पर ढाल रहता है, बाकी छोड़िए। मीर कासिम मीर जाफर खत्म। अब आइए बहु बक्सर का युद्ध की, बहु बक्सर की युद्ध, इतना समझ में आ गया ना? लिखा लिखी ज्यादा मत करिए, हिस्ट्री अच्छा बताइए। पूरा लड़ाई हो जाता है पूरा, खाली तुमको एक चीज बोल दे अर्जुन, तुमको पूरा महाभारत दिमाग में लगता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से इतिहास पढ़िए, एक आग पॉइंटों को बता दे रहे हैं तो आपको पूरा खानदान याद आ जाए, ठीक है। इसीलिए पलासी की समझ में आ गया? पूछ ले थोड़ा बहुत, पलासी की कब हुआ? मीर कासिम का कब से कब तक काल? 57-60 ने। और मीर जाफर के तूने उल्टे बोल दिया, मीर जाफर के 60 और 60 से इधर मीर कासिम के। देखिए 60 तक मीर जाफर, 63 तक मीर कासिम, और 1757 से 1760 तक ले मीर जाफर, 1760 से 1763 मीर कासिम। अब आइए बक्सर का युद्ध। कब हुआ जी?
22 अक्टूबर 1764 को। यह युद्ध 1764 में अंग्रेज कंपनी और संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें से अंग्रेज कंपनी की जीत हुई। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में हेक्टर मोनरो कर रहा था, जबकि संयुक्त सेना के बंगाल अप्रदस्त नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, जिसमें संयुक्त सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया। इस समय बंगाल का गवर्नर बेटसिन टाट था। देखिए लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्टकट में देखिए क्या हुआ, मीर कासिम, क्या वो अवध से, क्या वो अवध से कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अब मुगल से वो मुगल शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और नेतृत्व तीनों में हेड तीनों में हेड कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। और अंग्रेज दिनेश कौन कर रहा था, वो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो कह सकते हैं। आ जाइए अंदर आ जाइए, हेक्टर मुनरो। अब देखिए वो ये तीनों कहीं ना कहीं से मिल गया था, क्या किया था, अब कर रहा था अंग्रेज पे अटैक संयुक्त रूप से पूरा अर्थव्यवस्था के साथ से। किस पे अटैक बोल रहा था, और अब अंग्रेज नहीं रहा था, ये बड़का बुलू हवेल बन चुका था, और इसको हराना ये तीनों के बस में नहीं था। अब पहला बहु मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक से ये तीनों लड़ा मिल के एक करके पहले लड़ा था। एक वो मार खाया, दूसरों के पास आया, फिर दोनों मार खाया, इसके पास आया, एक गया, फिर तीनों मार खाया, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर एक के दबदबा चल रहा है, एक के दबदबा समझते हैं, एक 4200 पे भारी। कैसे एक आदमी 100 आदमी मार सकता है, फिल्म है जी, चांस से नहीं है, फिल्म की बात है, एकदम चांस नहीं है। अब वो बताओ, एक अभी तो बोल दे एक बच्चा 100 बच्चा पे भारी, टेंगरी खींच लेगा, अब पतो नहीं चलेगा। तो उसी तरीका से एक 4200 पे भारी, एक 4200 भारी अपनाया था, अकेले चल गया तो युद्ध करेले, अंग्रेज मार के भगाया, गया मित्र के पास। मीर कासिम इसके पास चल रहा था, मीर कासिम मीर जाफर नेतृत्व में था ना, दोनों अबरी मिलकर लड़ा, फिर मार खाया, अबरी तीनों मिलकर तीनों मार खाया। अच्छा बताइए, ये युद्ध तो किया था, एक सेना ऑलरेडी घायल था, लड़ पाएगा। अब बताओ 100 सेना है, 100 के पैर है, हाथ टूटल है, ओकरा चाहते एक आदमी जाकर मार देते। तो एक सैनिक औसी अपाहिज था, एक सेना अपाहिज होइएगा, फिर तीनों मिल के जाओ, चाहे 10 मिल के जाओ, यहाँ मरिया खेबे न करिएगा। तोरा पास तलवार छुड़ा ही सब है, एक पास गोली है 250 दूरी से, समझ में आया। अब वो कहानी बताते, ठीक है, थोड़ी कहानी बाद में, कहानी जब वीडियो लंबा हो जाता है। बक्सर की समझा के बहु, अब आई वो इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध कब, ये पूरी तरह से युद्ध था, ये नहीं कि थोड़ा पक्षपात, पूरी तरीके से युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, पूर्ण शक्ति द्वारा। अब लिखिए बहु, कुछ बोलता है इलाहाबाद की संधि, इसको मिटा देते हैं। देखिए हल्का हल्का टॉपिक समझते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हरदिया के कौन कौन लड़का है जी, हरदिया सोमू है, हरदिया के लिए वो शायरी लिख के लाए, सुनिएगा, बहुत देर से निकल, आ जाओ, शायरी बोल देते आज एगो अच्छा से। नहीं हम लिखे अपने जी, कोई गूगल कॉपी नहीं मारे, अब मिलेगा तो ना जी। अब देखिए वो, हम कभी हरदिया छोड़ के गए हैं, आप लोग भी जाइए, आप लोगों को भी मन नहीं लगेगा, लगता है मन हरदिया छोड़ के। चलिए हरदिया बार सुन लीजिए, हरदिया ला बच्चा सब लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा घर में जाए, ठीक है, और सब बच्चा एकदम शेयर कर दीजिएगा हरदिया से, ठीक है, हरदिया से सुमित सब हरदिया नहीं जी, आज हरदिया वाला वीडियो हरदिया में वायरल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सर हरदिया से भी हरदिया वाला वीडियो हरदिया में वायरल होना चाहिए। अरे तो नहीं बाहर बैठो छोटका, चलिए सुनिए वो, चलिए सुनिएगा, अच्छा लगे तो बोलिएगा अभी, ठीक है, कमेंट में अभी बोल दीजिएगा, हाथ ताली मार दीजिएगा हरदिया पर, चलिए ठीक है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ, यहाँ की हर चीज से हमें प्यार है। क्या बहू? यहाँ की चीज से हमें प्यार है, यही से दिल लगी है और यही हमारी प्यार है। माने यहाँ की हर चीज से हमें प्यार है, यहीं से दिल लगी और यहीं से हमारी प्यार है। तुम पूछते हो कि हरदिया में क्या है? हरदिया में मोहब्बत है और हमारी शान है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लास है। ठीक है, आप हरदिया के बारे में और लिखेंगे, क्योंकि अभी आधे लिखे, आधा बोलने को थोड़ा सा हिचेशन हो रहा है। ठीक है, निकले तो लंबा चौड़ा है, नहीं बोल पा रहे हैं, क्या पता तो नहीं वीडियो गलत लगा देगी। आधा बोले आज आधा कल, अरे इतना भी नहीं बजा दो, अभी शायरी आधे ही बोले। चलिए अब लिखे 2-4 को पॉइंट। मीर जाफर, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। मीर कासिम और मीर जाफर और सिराजुद्दौला, जो नहीं आए वो मत लिखे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अबाउट में लिखिएगा बस। अब आइए बक्सर की युद्ध, अबाउट बक्सर युद्ध के बारे में लिखे, बक्सर के युद्ध के बारे में लिखे। अब वो आते हैं संधि। संधि के मतलब कौन जानते हैं? संधि, संधि का मतलब क्या जानते हैं? हिंदी वाला संधि नहीं, संधि का मतलब मित्रता। अब हमारे दादाजी या पापा या आप लोग के किसी बुजुर्ग कहते सुनते होंगे, पुलिस के न दोस्ती सही और ना दुश्मनी सही। समझ आया? भारत में पहले पुलिस था जी, था पुलिस, अंग्रेज ने सिखा दिया पुलिस क्या होता है। ना अंग्रेज से दोस्ती सही ना दुश्मनी सही। ठीक उसी प्रकार से वो अंग्रेज जिससे नहीं पारा न, जिससे अंग्रेज देखो वो एक चीज देखिए, आप लोग देखिएगा, लिखते हैं क्या लिखे वो, इधर देखिए, अंग्रेज इक्वल टू लड़की। अंग्रेज जिससे नहीं पारा उससे क्या किया? पहले संधि किया, फिर उसको कमजोर किया, फिर उसको मारा। लड़की भी हाय खाना खाया, फिर उसको किस्मत खा जाएगा। बिल्कुल वैसी, पहले तुमसे संधि करेगी, फिर धीरे धीरे कमजोर करेगी, फिर आपको मार देगी। कैसे? ड्रम में भर देगी काट के, फिर सीमेंट डाल देगी, ऐसे। समझा या? ये अभी ट्रेंड में है रे। तो अंग्रेज क्या किया? संधि का प्रस्ताव रखता था, किसके पास? जो स्ट्रांग रहता था उसके पास। अब आइए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, 2 संधि 15 अगस्त को और एगो 16 अगस्त को हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व किया। वो नेतृत्व किया वो अंग्रेज के सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब तुमसे पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की 2 संधि हुई, कब कब? 17 अगस्त, सॉरी 12 अगस्त, एगो 16 अगस्त। 12 अगस्त, 16 अगस्त, इसका नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? जैसे कि हुआ था 12, जैसे इलाहाबाद लिखते क्या वो, क्या बाहर में हल्ला कर रहा है? इलाहाबाद में कितनी संधि? 2 गो। ये क्या अगस्त के, दूसरा बहु 12 अगस्त 1765, और दूसरा का 16 अगस्त 1765। कोई दिक्कत? आई दोनों का नेतृत्व कौन किया अंग्रेज देने से? रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। प्रथम संधि, यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी सम्राट शाह आलम द्वितीय अस्थायी के रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। कंपनी अवध नवाब से काड़ा और इलाहाबाद के जिले से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सौंप दिया गया। अब देखिए बहु उतना हमारा हिजिंग तिजिंग बोले नहीं आता। पहला संधि बहु सीधे याद रखिए, पैसा 26 लाख प्रति साल किसको देता? मुगल बादशाह को। क्या देता? अंग्रेज। काहे ले? व्यापार करने दीजिए, कंपनी लगाने दीजिए पूरा स्वतंत्र रूप से। हम अपना सामान लाखों रुपया, हजारों रुपया, 0 पैसा हम बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको क्या देंगे? पेंशन। क्या देंगे? पेंशन। अब पेंशन देके भारत को पूरा टेंशन दे दिया अंग्रेज, दिया। अब दूसरा बहु इलाहाबाद की दी संधि बहु, यह संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बहु? सिराजुद्दौला और क्लाइव, माने बहु सिराजुद्दौला और क्लाइव। ये किसको बीच हुआ था बहु? ये किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और किसको बीच? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट लिख देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बीच।
मानो चाहे नहीं मानो, संधि देखो की किया, दोस्त बनाया, व्यापार करने दिया और घर ही ले लिया। कभी सुने एक चीज ऐसे गोतिया में कहता है क्या, ओकरा निकाल दो घर से, एकरा निकाल दो, गांव ग्राम में पंचायती होता है बोलता है उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। कभी देखे हैं रेंट वाला बोलता है फरलवा रेंट वाला के निकाल दो, हम अकेले आपको घर वाला भाड़ा देंगे। किराएदार है हम लोग यहाँ सब दिन के लिए, ऐसा समझ के रहना चाहिए। पृथ्वी अकेले आपका थोड़ी न है, समझना आया, पृथ्वी आपका अकेले है जी नहीं न, इसीलिए किराएदार है हम लोग। यहाँ सब मान लेते हैं बाबूजी हमारे पृथ्वी हो गलो, हम अकेले रहेंगे। हथिया रहा है जमीन पे जमीन। अभी के डेट में देखते हैं कितना सबको संतुष्टि नहीं है, जमीन खरीद रहा धड़ाधड़। एगो हमारा दोस्त है, नाम नहीं लेंगे, धड़ाधड़ जमीन खरीद रहा है। हम उसको पूछे रहता कितना में है, वो है 3x4 मैंने, वो है 10x15 के रूम में, ज्यादा 6 फीट वाला खाट पे सोते हैं। तो पूरा हरदिया कायल खरीद ले आप जी, 5-6 हजार डेली दान करण कीजिए क्या, सब लोगों पैसों पर मरेगा। और उसका बाबूजी 60 रुपये चप्पल वो है प्लाजो पहन के घूरते चलेगा, मैंने फल पैंट, समझ में आया, इससे जिंदगी व्यर्थ। ठीक है, दोनों समझ के संधि 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765, दोनों किसके किसके भी संधि बस, शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं बहुत थोड़ा सा अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नाजुम दौला और अंतिम मुबारुद्दौला लिखना चाहिए, मुबारुद्दौला। ये सब कोई खास बात नहीं है, यहां तक आप लोग क्लियर। कल आप लोग के पढ़ाएंगे कंपनी के अधीन का गवर्नर जनरल, सीधे सीधे बहुत कौन कंपनी में कौन गवर्नर आया और कौन गवर्नर चला गया, किसके बाद कौन आया किसके बाद कौन गया, कोई दिक्कत कल चलेगा। ठीक है।